नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस हम वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, हम उसकी बेसिक सी कवरेज मैं आपको बता दूं। इस वीडियो की कवरेज ये है कि हम उसमें सिंपल सी उसकी डेफिनेशन देखेंगे एज पर दी IFRS 9, और उसके अलावा उसका हम एक दो एग्जांपल देख लेंगे। बिल्कुल ये बेसिक सा मैं आपको इसमें आपको कॉन्सेप्ट दूंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, और उसके एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको उससे वो प्रैक्टिकल टच भी दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन ये कहती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट presentation defines a financial instrument as a contract that gives rise to both a financial asset in a one entity and a financial liability or equity instrument in another entity। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं या फाइनेंशियल IFRS 9 के हिसाब से, तो एक एंटिटी का वो एक तो वो क्या बोलता है, फाइनेंशियल राइट और कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक एंटिटी का एसेट बनता है, और एट द सेम टाइम दूसरी एंटिटी का वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनता है। तो आगे हम देखेंगे ये बनता कैसे है। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, जब भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करते हैं, या तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है या तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, इनकी साइड में ही मैंने इसके एग्जांपल लिख दिए, या तो वो शेयर्स या कॉमन स्टॉक, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, ये मतलब इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे प्रेफर्ड स्टॉक वगैरह होता है या रिटेन अर्निंग वगैरह होता है, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, डिबेंचर हो गए, लोन हो गए। तो इसी तरह अब हम आगे चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। अच्छा, फाइनेंशियल इसके बेसिक बेसिक मैंने एग्जांपल लिख दिया लाइन ऑफ पॉइंट आउट में। या कैश हो गया, शेयर्स हो गए, लोन्स हो गए, डिबेंचर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बनाया था। सपोज मिस्टर ए सेल्स 100 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ $10 टू मिस्टर बी। अगर एक या मिस्टर ए है वो 100 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट के सेल करता है, या मिस्टर बी को एट द रेट ऑफ $10 ईच। सही है। तो अब इसका सोल्यूशन देख ले। नाउ फॉर मिस्टर ए रिसीवेबल। अच्छा, देखिए मैंने आपको ऊपर जैसे एग्जांपल दिया, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। अच्छा, हमने डेफिनेशन में देखा कि एक का ये या फाइनेंशियल एसेट बनता है और दूसरी की फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है। तो सपोज को अगर मिस्टर ए ने सेल्स किए मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए क्या बुक करेगा, उसके पास रिसीवेबल उसके, जब वो 100 यूनिट्स को सेल करेगा 10 रुपये, तो टोटल $1000 बन जाएंगे, $1000, तो उसका हो गया रिसीवेबल। अच्छा, एट द सेम टाइम क्या बोल लिखा है मैंने, नाउ फॉर मिस्टर ए रिसीवेबल ऑफ 100 into 10 $1000 is financial asset for Mr. A, and at the same time for Mr. B payable of $100 $1000 of फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब एट द सेम टाइम मिस्टर बी के लिए जो पेबल है ₹1000, जिसके अगेंस्ट उसने जो इन्वेंट्री या गुड्स उसने परचेज किए, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा, उसकी हो गई ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब वो अपने पास पेबल बुक करेगा। तो अभी हम आते हैं दोनों के बुक्स में उनकी एंट्रीज क्या बनेगी। अच्छा, मिस्टर ए ने जब उसको सेल किया, तो वो अपने आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा, डेबिट करेगा अकाउंट रिसीवेबल अपने यहाँ उसको, क्योंकि अभी पैसे लेने हैं $1000। अच्छा, और उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, क्योंकि उसने गुड्स को सेल किया, तो क्रेडिट करेगा सेल्स। अच्छा, अब जब हम बुक्स ऑफ द बी में जाएंगे, तो ये क्या हो गया, मिस्टर ए के लिए हो गया फाइनेंशियल एसेट हो गया। अच्छा, मिस्टर बी के लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी। हम उसकी एंट्री देखते हैं। अच्छा, उसको मिला के उसके अगेंस्ट जब उसने $1000 का अपने माल परचेज किया है, कोई भी गुड्स वगैरह इन्वेंट्री परचेज की है, तो वो डेबिट करेगा इन्वेंट्री या गुड्स 1000 या डॉलर के, और इसके अलावा वो पेबल बुक करेगा $1000, उसको क्रेडिट करेगा। तो ये हो गया उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे मेरे साथ टच में चलते रहिए। थैंक यू।